तेरी माँ ने इस बाप का साथ देने के लिए तुझे इस जेल में भेजा है क्या? माँ पर मत जाना।
पुलिस की मार खा के तुझे मजा आया क्या? मजा तो मुझे तब आएगा जब मेरी मार खाकर तुम लोगों की बॉडी मॉर्चरी में जाएगी। क्या हुआ? क्या हुआ इसे? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे छोड़ना मत इसे। ऐ रुको, ऐ रुको, ऐ रुको। ऐ सुधीर, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरे आदमियों से मत उलझो। ये कोई तेरे बाप की जागीर नहीं है। तुझे मारने के लिए मेरे पीछे 100 आदमी खड़े हैं, समझा? मुझे मारने के लिए तुम्हारे पास 100 आदमी हो सकते हैं, लेकिन मेरे भी कुछ दोस्त मेरे साथ मरने को तैयार हैं। क्या तुम्हारे साथ मरने के लिए कोई एक भी तैयार है? चलो। अरे मोहन सर, कोई मर्डर केस में आया क्या? नहीं नहीं, उससे भी बड़ा केस है। लड़कियों का धल्ला है। सर उसको मेरे पास भेजो, उसे ठीक कर दूंगा मैं। लड़कियों का धंधा करने वाला दलाल है साला। इसको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। आजकल के बच्चे पैसे के चक्कर में कुछ तो बदमाशियां करेंगे ही। ऐसे लड़कों का जिंदगी के लिए कोई मकसद नहीं होता। ये सिर्फ क्रिमिनल ही बन सकते हैं। वैसे तुम किसके लिए स्मगलिंग का काम करते हो? मैंने अल्लाह से वादा किया है कि उसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। अगर कोर्ट मुझे फांसी की सजा भी दे दे तब भी जुबान नहीं खोलूंगा। जिसके लिए तुम काम करते हो, क्या वो तुम्हें बेल दिलवाएगा? इसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं। ठीक है, तो तुम इधर खुशी से रहो। जो होगा देखा जाएगा। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। अनवर, जिसने तुम्हें मारा था वो वार्डन आ रहा है, सिगरेट फेंक दो। कोई प्रॉब्लम है? अरे नहीं, देखेगा तो वो सिगरेट मांग लेगा। एक नंबर का रिश्वतखोर है। ये सब मिले जुले हैं, वार्डन वगैरह सब लोग आपस में। ये उसी ग्रुप से मिले हुए हैं जिससे तुम्हारा झगड़ा हुआ था। अगर इन्हें चांस मिला तो ये हमारा कुछ भी कर सकते हैं। अगर सारे पुलिस वाले बेईमान हैं तो आपके हिसाब से तो सारे मुसलमान टेररिस्ट होने चाहिए। सारे मुसलमान टेररिस्ट हैं क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आप? तुम क्या सोचते हो? इसे अच्छी तरह टाइट कर दो। अमोनियम नाइट्रेट के पीछे ये मैग्नेट फिक्स कर दो। इसे फिक्स करने के बाद इंसुलेशन टेप से पूरी वायरिंग टाइट कर दो। टेप लगाते समय टाइमर कवर नहीं होना चाहिए। ये तो मैंने कर दिया है।
लेकिन टारगेट किसी और कैसे करना है ये तुम्हें कोई नहीं समझा सकता। वो तुम्हें खुद ही करना होगा। हम मानते हैं तुम लोग इस लायक हो, इसलिए वहां जाकर इसे लगाना है, फिर टाइमर ऑन करना है, टारगेट के आसपास किसी लोहे पर इसका मैग्नेट चिपका देना है। इसमें अगर जरा सी भी चूक हुई तो तुम्हारा क्या हश्र होगा इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। समझ गए ना? और कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें? इतनी बार समझाने के बाद भी समझ में नहीं आया? ये इस काम के लायक नहीं है साबू सेठ। ये घबराहट में बम यहीं कहीं गिरा देगा और हम सब के सब लोग मारे जाएंगे। तुम उसे ठीक से समझा दो, वो कर लेगा काम। कुछ ऐसा करके दिखाओ कि उसकी समझ में आ जाए। समझे? बोलिए सर। मुझे नहीं मालूम वो कौन है। ओके सर। कम से कम इस बात तो ठीक से कर। जा। सुनो, इसके बारे में तुमने कहीं जिक्र किया है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा शाबू सेठ, सिर्फ चचेरे भाई को बताया। उसी से कहा था कि मैं ये सब करने जा रहा हूँ शाबू सेठ। वो किसी से नहीं कहेगा शाबू सेठ, मेरा यकीन करो, वो किसी से नहीं कहेगा। अगर उसने किसी से कुछ नहीं कहा तो पुलिस उसके घर क्यों गई? सब उल्टा काम करते हो। जब इस काम के लिए तुम्हें रखा था तब बहुत समझाया था तुम लोगों को, बहुत सोच समझकर काम करना चाहिए। अब तुम्हें बचाना मेरे बस की बात नहीं है। सलीम नहीं, सलीम नहीं। सलीम, अनवर, साबू सेठ, वो हमें से ही एक था। उसने गलती से ऐसा कर दिया था। उसे पुलिस ढूंढ रही थी। अगर वो पकड़ा जाता तो पुलिस का अगला टारगेट तुम या हम होते। उसे रोकने का और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उसे मारना पड़ा। मैंने तो तुम्हें पहले ही ये बात बता दी थी कि उससे ये काम नहीं होगा। अब आगे जो कुछ भी करना है वो सिर्फ मुझे ही करना है। नहीं अनवर, पुलिस को सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है। उनको भले ही फोन पर इंफॉर्मेशन मिल गई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने मकसद में कामयाब होकर रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा रहा। अगले 2 दिन बहुत क्रिटिकल है, हमें स्ट्रांग रहना पड़ेगा। कोर्ट में ब्लास्ट होने वाला है ऐसी खबर मिली है, एंड इट इज फ्रॉम अ वेरी रिलायबल सोर्सेस। इसलिए हमें चप्पे चप्पे पे कड़ी निगरानी रखनी होगी। आई होप यू वोंट मेक एनी मिस्टेक।
सिटी में हुए बॉम्ब ब्लास्ट में 10 आदमियों को चोट लगी और 4 आदमी मारे गए। अगर किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली तो महाराष्ट्र में जितने बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं ये भी उन्हीं इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप का काम होगा, ऐसा पुलिस डिपार्टमेंट को शक है। मरे हुए लोगों के बारे में अभी तक पुलिस ने मीडिया को कुछ नहीं बताया। That is because it is a policy of police department to keep the operation a secret. अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोपहर की न्यूज में। कमाल कर दिया अनवर, तुमने फिर से मेरा दिल जीत लिया। क्या हुआ, खामोश क्यों हो? हमने इतना बड़ा रिस्क लिया और सिर्फ 4 लोग मारे गए। आ मेरे साथ। कितने लोग मर गए उसका गम नहीं है, लेकिन मरने वालों के बारे में सुनकर जो जिंदा हैं वो बहुत डर गए हैं। इसी दहशत के जरिए हमें अपना मकसद पूरा करना है। हम आगे जो कुछ भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे। इसके लिए तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। कोयम्बटूर में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वो अब तक पूरे देश का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। ये लोग उस ऑपरेशन के पीछे थे। सबके सब लोग बाहर से आए थे और लोकल हेल्प के लिए हमारे लोगों ने इनका साथ दिया था। बाकी ये सारी योजनाएं उन लोगों की थी। 1 साल की प्लानिंग थी। बांग्लादेश और नेपाल की सीमा पार करके वही 10 आदमी फिर इधर आएंगे। टूरिस्ट के नाम पर जब वो यहाँ आएंगे तो उन्हें ठहराने का जिम्मा हमारा होगा। उनके पास कोई हथियार नहीं होगा। RDX और बाकी हथियार हमारे वोटों के द्वारा उन तक पहुंचाया जाएगा। इस खतरनाक काम के लिए एक उस्ताद का होना जरूरी है, तभी इस काम को अंजाम दे सकते हैं। बशीर भाई ने तुम्हारा नाम रिकमेंड किया है। बड़ी ही होशियारी से तुम्हें इन्हें मुंबई पहुंचाना होगा। कोयम्बटूर ब्लास्ट के बारे में तुमने सुना होगा लेकिन देखा नहीं होगा। देखो, Son of Mary.